हजारीबाग संसदीय सीट पर राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। सभी दल और पार्टियों के संभावित प्रत्याशी आंकड़े, समीकरण और संभावनाओं के हिसाब किताब में लगे हुए हैं। हजारीबाग में लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह के समीकरण बनते दिख रहे हैं। आइए जानते हैं, आज हजारीबाग के संपूर्ण समीकरण की चर्चा हम लोग करेंगे और देखेंगे कि किस पार्टी का और किस प्रत्याशी का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हम पहली समीकरण से। पहला समीकरण देखें तो आंदोलनिक सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जयराम की नज़र अभी फिलहाल गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग लोकसभा सीटों पर है। हालांकि वह रांची और जमशेदपुर से भी अपना उम्मीदवार उतारने का इरादा रखते हैं। खबर है कि अंदर खाने संभावित प्रत्याशियों का चयन भी किया जा रहा है। लोगों से राय ली जा रही है। वैसे पढ़े लिखे और तार्किक वक्ता और युवाओं की खोज की जा रही है जो विषम परिस्थिति में भी जयराम के साथ खड़े रह सके, जो जीत के बाद किसी प्रलोभन का शिकार होकर पार्टी को अलविदा ना कह दे। लेकिन इन तमाम कवायद के बीच टाइगर जयराम की सेना का एक महत्वपूर्ण योद्धा संजय मेहता लगातार हजारीबाग में जनसंवाद करते हुए देखे जा रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि 2024 की लड़ाई में हजारीबाग में जयराम का चेहरा संजय मेहता ही होंगे। यहां बता दें कि एक पीआर कंपनी चलाने वाले संजय मेहता काफ़ी लंबे अर्थ से टाइगर जयराम के साथ जुड़े हैं। माना जाता है कि जयराम के लिए जिस प्रकार से सभाओं और रैलियों का आयोजन किया जाता है, उसके पीछे संजय मेहता की कल्पना और दिमाग है। दूसरी समीकरण की बात करें तो भाजपा हजारीबाग सीट पर प्रत्याशी बदल सकती है। जयंत सिन्हा 2014 और 2019 में यहां से अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से संगठन में उनकी बहुत ज़्यादा गतिविधियां नहीं दिखी रही। उन्होंने खुद को हजारीबाग तक ही समेट रखा है। प्रदेश के बड़े नेताओं से भी उनका बहुत ज़्यादा मेलजोल नहीं देखा गया। प्रदेश के कार्यक्रमों में भी वे नज़र नहीं आते। दूसरी तरफ उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में मांडू विधायक श्री जयप्रकाश भाई पटेल को पार्टी मैदान में उतार सकती है। अभी झारखंड में जयराम के तरफ कुर्मी युवाओं का झुकाव है। उसे देखते हुए जेपी पटेल को पार्टी टिकट देती है तो आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे भी जेपी पटेल को भारतीय जनता पार्टी अब झारखंड में बड़े कुर्मी नेता के रूप में देख रही है। इसका ताज़ा उदाहरण पिछले 1-2 महीने में देखने को मिली कि किस तरह से अचानक विपक्ष के नेता के रूप में नाम सामने आया और अंत में उसे सचेतक के रूप में पद देकर पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे दी और झारखंड के सबसे दूसरे बड़े आबादी कुर्मी को अपने ओर साधने का प्रयास किया। इसके अलावा जयप्रकाश भाई पटेल को अपने विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड में पार्टी के प्रति काफ़ी सक्रिय देखा गया है। अपने विधानसभा में बड़े बड़े योजनाओं को धरातल पर उतारकर लोगों को अब भी अपने साथ जोड़कर रखने में सफल रहे हैं। विधानसभा और हजारीबाग लोकसभा में सबसे अधिक कुर्मी वोटर है और इन पर जेपी पटेल की अच्छी पकड़ भी है। यहाँ के लोग उनके द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों को देखते हुए और साफ सुथरा छवि को देखकर उन्हें बड़े कुर्मी नेता के रूप में भी देख रही है। ऐसे में जयराम महतो के सामने जेपी पटेल एक बड़ा मुसीबत बन सकता है। तीसरे समीकरण की बात करें तो कांग्रेस यहाँ इस बार भी चुनाव लड़ेगी, जो 2019 में यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य रूप से मुकाबला था। भाजपा जीती और कांग्रेस हार गई। कांग्रेस 1984 से इस सीट पर वनवास झेल रही है। हर बार उम्मीदवार खड़ा करती है लेकिन वह जीत नहीं पाती। 2019 में कांग्रेस ने यहाँ से गोपाल साहू को लड़वाया था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार कांग्रेस गोपाल साहू को हजारीबाग से चुनाव नहीं लड़वाएगी। वैसे भी वे हजारीबाग में सक्रिय नहीं है। दूसरी तरफ ये भी संकट है कि हजारीबाग में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। कांग्रेस के पास हजारीबाग में मजबूत नेता के रूप में धार्मिक न्यास जयशंकर पाठक, आरसी मेहता, आबिद अंसारी और विजय यादव हैं। अगर पार्टी इनसे किसी को टिकट नहीं देती फिर उसे यहाँ पैराशूट उम्मीदवार उतारना पड़ेगा।
अगली समीकरण की बात करें तो 1984 के बाद कांग्रेस हजारीबाग संसदीय सीट से एक भी चुनाव नहीं जीत सकी। 1989 से भाजपा यहां पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं, लेकिन 2 बार 1991 और 2004 में सीपीआई ने यहां भाजपा का जीत रथ रोका था। सीपीआई के भुवनेश्वर मेहता दोनों बार चुनाव जीते थे। इस बार भी सीपीआई ने हजारीबाग संसदीय सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। चर्चा है कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे में कांग्रेस यह सीट सीपीआई के लिए छोड़ सकती है। अगर अगली समीकरण की बात करें तो आजसू पार्टी हजारीबाग संसदीय सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। पिछले चुनाव में भाजपा ने गिरिडीह सीट आजसू को दिया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह में एक्टिव नहीं रहे। इसी डर से वे सेफ सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे। हजारीबाग संसदीय सीट पर आजसू के दावेदारी की वजह यह भी होगी कि संसदीय सीट का बड़ा हिस्सा रामगढ़ जिले में पड़ता है और रामगढ़ में चंद्रप्रकाश की जमीनी मजबूत है। हजारीबाग लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती है। इनमें से 2 बड़कागांव और बरी कांग्रेस के कब्जे में है। 2 सीटें मांडू और हजारीबाग भाजपा के कब्जे में है और रामगढ़ सीट भाजपा के सहयोगी आजसू पार्टी के पास है। 2019 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से कांग्रेस ने चुनाव जीता था, लेकिन इसी साल हुए उपचुनाव में आजसू ने रामगढ़ में कब्जा जमाया। विधानसभा सीटों के समीकरण के हिसाब से फिलहाल भाजपा और कांग्रेस से मजबूत दिख रही है।